सबसे पहले आज हम बात करेंगे दशमी तिथि के पंचांग की। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार हिंदू पंचांग। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य उदय और सूर्यास्त की। आज सूर्य उदय सुबह 6:30 पर होगा और इसके साथ ही सूर्यास्त का जो समय है लगभग शाम को 6:25 पर होगा। आज के चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नमी तिथि है। वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप न करें। जानकारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक है। आज का नक्षत्र मूल नक्षत्र में रहेगा। वार है तो इसलिए गुरुवार को भगवान विष्णु को और बृहस्पति देव जी को समर्पित माना जाता है। अगर हम शुभ समय की बात करते हैं तो आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 6:50 से 5:40 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप पूजा पाठ आदि करना बहुत ही फलदायी माना जाता है, जो पूजा पाठ और ध्यान के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम माना गया है। आज का राहु काल दोपहर लगभग 2 बजे से 3:30 तक रहेगा। माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई गलती हो जाती है तो बोलने में, लेकिन मैं सही करके दोबारा से बोलती हूँ। इस समय में नए शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार का दिन होने के कारण आज भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा का बहुत ही शुभ समय माना जाता है। पीले वस्त्र पहनना, केले के पेड़ के नीचे पूजा करना और जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुएं दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। अगर जो बहनें बृहस्पति देव का व्रत शुरू करना चाहती हैं तो इसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों, यह था 12 मार्च 2026 का आज का पंचांग। हिंदू धर्म में चैत महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह महीना प्रकृति में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। इस पवित्र महीने में आने वाली दशमी तिथि की विशेष महत्वपूर्ण से रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु को स्मरण करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों, हम सुनेंगे चैत महीने की कथा 10वें अध्याय की। भगवान विष्णु को पीले कपड़े, फल फूल, तुलसी और फल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन का दान पुण्य, थोड़ा सा दान पुण्य और सेवा कार्य करने का भी विशेष महत्व होता है और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करना, भोजन कराना, उन्हें फल देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां नष्ट होती है और हमारे घर से बीमारी दूर हो जाती है। इसके साथ ही दशमी तिथि को सकारात्मक कार्यों की शुरुआत के लिए भी अच्छा दिन माना गया है। अगर आप कोई नए कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकते हो। इस दिन के किए गए अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन में शुभ फल लेकर आते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत मास महीने की महात्मा का 10वां अध्याय, जिसकी कथा हमारे ग्रंथों में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, इस कथा को अगर आप पूर्ण रूप से सुनेंगे तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा और यह पुण्यदायी बताई गई है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है उसके जीवन में कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने बताया है कि चैत महीने को भगवान विष्णु का अत्यंत ही प्रिय होता है।
इस महीने में किया गया स्नान, दान, जप, पूजा पाठ बहुत ही फलदायी होता है। बड़े से बड़े परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में के महत्व को समझाने के लिए एक सुंदर कथा बताई गई है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करना, भगवान की पूजा पाठ करना और बहुत ही अच्छे से पूरे परिवार के साथ में मिलकर भगवान की आरती करना, जप करना और जितना संभव होता उतना ही दान पुण्य करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हे महाराज, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें भगवान की पूजा करने से सबसे अच्छा और सबसे अधिक पुण्य मिलता है? तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे वत्स, तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। साल के सभी महीने पवित्र हैं, लेकिन चैत्र का महीना विशेष रूप में फलदायी और पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु का स्मरण करता है, व्रत रखता है, दान करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में हमेशा सुख शांति रहती है। उसे कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती। संत ने आगे बताया कि चैत्र महीने में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना, मंदिर में दीपक जलाना और तुलसी को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसका जीवन उज्जवल होने लगता है। उस व्यक्ति ने संत की बात सुनकर अपने जीवन में अपनाया। उसने पूरे चैत्र महीने में भक्ति भाव से पूजा की, गरीबों को अन्न दान किया और हर दिन भगवान का नाम जपता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन में जो भी परेशानियां थी वह परेशानियां नष्ट होने लगी और बदलाव आने लगा। उसके घर में सुख शांति बढ़ने लगी, परिवार में खुशियां आने लगी और उसकी परेशानियां कम होने लगी। कहते हैं दोस्तों, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, परिवार में एकता भी सबसे बड़ी सफलता होती है। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि सच्ची भक्ति और भगवान से अच्छे कर्म को ही जीवन को सुख शांति बनाते हैं। चैत्र महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, यह कथा हमें यही दिशा दिखाती है कि हम अपने जीवन में हमेशा भक्ति भाव, सदा दान का मांग अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान का नाम लेते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र महीने में स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, यह थी चैत्र महीने की 10वें अध्याय की कथा। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें और यह जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। और हम फिर कल मिलेंगे आपके 11वें अध्याय की, चैत्र महीने के 11वें अध्याय की कथा और पंचांग के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। जय हरि विष्णु, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव, जय माता रानी। आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।